बहुत समय पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग घुमंतू जीवन जीते थे, तब एशिया के एक बड़े भूभाग में हुआंग हो नदी धीरे धीरे बहती थी। यह नदी अपने साथ पीली मिट्टी लाती थी। कभी कभी यह बाढ़ बनकर सब कुछ बहा ले जाती। इसीलिए लोग इसे चीन का शोक कहते थे। लेकिन यही नदी किसानों के लिए वरदान भी थी, क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। नदी के किनारे रहने वाले लोगों ने खेती शुरू की। चावल और गेहूं उगने लगे। धीरे धीरे गांव बने और वहीं से चीन की सभ्यता ने जन्म लिया। सबसे पहले शांग वंश का उदय हुआ। शांग के लोग कांसे से सुंदर बर्तन और हथियार बनाते थे। वे अपने पूर्वजों की पूजा करते थे और हड्डियों व कछुए के कवच पर भविष्य के संकेत लिखते थे। यहीं से चीन की लिखने की परंपरा शुरू हुई। समय बदला और सत्ता चौ वंश के हाथों में आई। चौ के शासकों ने कहा कि राजा तभी तक शासन कर सकता है जब तक उसके पास स्वर्ग का आदेश है। अगर राजा अन्यायी होगा तो स्वर्ग उससे राज छीन लेगा। इसी समय दो महान विचारकों ने जन्म लिया। कन्फ्यूशियस, जिन्होंने अनुशासन, नैतिकता और पारिवारिक कर्तव्य सिखाए, और लाओ त्से, जिन्होंने कहा कि इंसान को प्रकृति के साथ शांत और सरल जीवन जीना चाहिए। कई वर्षों की लड़ाइयों के बाद एक शक्तिशाली शासक उभरा, चिन हुआंग। उसने पूरे चीन को एक झंडे के नीचे एकजुट कर दिया। उसने सख्त कानून बनाए, एक जैसी मुद्रा और माप तय किए, और उत्तर से आने वाले दुश्मनों को रोकने के लिए महान चीनी दीवार बनवानी शुरू की। चिन वंश के बाद आया हान वंश, जिसे चीन का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय शिक्षा को बहुत महत्व मिला। योग्य लोगों को परीक्षा लेकर अधिकारी बनाया गया। चीन से रेशम दूर दूर तक प्रसिद्ध हुआ और रेशम मार्ग के जरिए व्यापारी भारत, मध्य एशिया और रोम तक जाने लगे। हान काल में चीन ने दुनिया को अनमोल तोहफे दिए। कागज, छापे खाना, कंपास और बारूद। कला में चित्रकला, सुलेख और सुंदर पोर्सिलेन का विकास हुआ। भारत से बौद्ध धर्म चीन पहुंचा और लोगों को शांति और करुणा का संदेश मिला। समय बीतता गया, वंश बदलते गए, लेकिन हुआंग हो नदी बहती रही। चीन की सभ्यता बदलते रूप में आगे बढ़ती रही, पुरानी परंपराओं को संभालते हुए नई खोजों के साथ। इसी निरंतरता ने चीन को दुनिया की सबसे